हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के यूनिट नंबर 1 में आपको आज का जो सब्जेक्ट है या आज का जो लेक्चर है वो बेस्ट है आपका पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पॉल्यूशन एंड व्हाट इज पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो जैसा कि देखिए पॉल्यूशन जितना हम लोग को पता है, जैसा कि क्या होता है कि जितने भी एडवर्सली इफेक्ट, ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है जिसके कारण हमारी इन्वायरमेंट क्या हो रही है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उस पर इफेक्ट आ रही है। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। और ये बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन एक प्रकार का हमारे लिए अनडिजायरेबल चीज़ है। ठीक है, जितने भी ह्यूमन है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी प्लैनेट है, प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, सब पे जो भी इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू पॉल्यूटेंट हमारे ऊपर हो रही है उसको क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। चलिए अब एक एक करके हम स्टडी करते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट क्या है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, सबके बारे में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या बोलता है, पॉल्यूशन इज एक्सप्लेन्ड एज एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस इनटू इन्वायरमेंट that adversely affect the usefulness of resources। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि जो पॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हैं, पॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस है जो इंट्रोड्यूस करेगा इन्वायरमेंट को। ठीक है, इंट्रोड्यूस का मतलब बताना होता है, ठीक है, इनटू इन्वायरमेंट दैट एडवर्सली अफेक्टेड द यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जो भी हमारा रिसोर्स है, जो भी यूजफुल रिसोर्सेस हमारे पास है उसको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट में जो भी आपका यूजफुल रिसोर्सेस है उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन। चलिए सेकंड इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन Pollution is defined as the excess discharge of any substance into environment। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि जितना भी एक्सेस डिस्चार्ज, यानी कि जितना हमारे लिमिट है, लिमिट से अगर ज्यादा आप डिस्चार्ज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इफेक्ट जनरेट करेगा, विच अफेक्ट द एडवर्सली quality of environment and causing damage to human, plant and animal। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, एडवर्सली इफेक्ट। एडवर्सली का मतलब होता है उल्टा इफेक्ट, जैसा हम लोग चाह रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पूरा अर्थ क्या हो, हरा भरा हो, लेकिन अगर ये पॉल्यूशन होगा तो वो हरा भरा नहीं रहेगा। ठीक है, वो पेड़ पौधे यहाँ पे अस्तित्व नहीं करेंगे, हमारे आसपास में जितने भी इकोसिस्टम है वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो वो भी क्या बने रहे। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस तरीके से अगर मान लिया पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो उस पर अफेक्ट करेगी, उसकी क्वालिटी को घटा देगी। ठीक है, बहुत सारे आपके पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये क्या, जैसे कि एयर की क्वालिटी को घटा देगा अगर पॉल्यूशन ज्यादा होगा, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस ये बोल रहा है पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द excess discharge of any substance into environment which affect the adversity quality of environment and causing damage to human, plant and animal। ठीक है, ये क्या करता है कि excess amount में कोई भी सब्सटेंस को इन्वायरमेंट में अगर छोड़ दिया और ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारा इफेक्ट करता है, ठीक है, एडवर्सली इफेक्ट मतलब उल्टा इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हमारा जो भी रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी को घटा देगा। और ठीक है, अब रिसोर्स कहने का मतलब है जैसे हवा हो गया हमारे लिए, पानी हो गया, ये सब हमारा रिसोर्सेज है जीने के लिए। ठीक है, या फिर बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि इस इन्वायरमेंट में ये सब रिसोर्सेज हैं जो नेसेसरी है।
तो ये सब क्या करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है इस पे और इसकी क्वालिटी को घटा देता है। और इन्वायरमेंट में जो भी डैमेजेज होती है, ठीक है, जो भी आपका सब्सटेंस उसको डैमेज कर रहा है और साथ में ह्यूमन को भी डैमेज कर रहा है, प्लांट को भी डैमेज कर रहा है और एनिमल को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल पॉल्यूशन क्या है, हमारे लिए इफेक्ट पैदा करता है, ठीक है, हमारे लिए कॉजेज लेके आता है, हमारे लिए मतलब बीमारियां लेके आती है, ठीक है। तो पॉल्यूशन हमारे लिए हर एक प्रकार से उपयोग नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो अनुपयोग चीज है, ठीक है, या अनडिजायरेबल चीज है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉल्यूटेंट क्या होता है। अब देखो ये चीज तो है कि वो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, पॉल्यूशन होने के बाद हमारा या पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन ये पॉल्यूशन होता किसके कारण है, तो कोई सब्सटेंस होगा जिसके कारण पॉल्यूशन होता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट, एकदम सिंपल सा भाषा में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। पॉल्यूटेंट, इट इज अ सब्सटेंस in or energy which has undesired effect or adversely affect the environment is called pollutant। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब बोल रहा है कि यह एक ऐसा सब्सटेंस है, पॉल्यूटेंट को एक ऐसा सब्सटेंस और एनर्जी है, ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल इफेक्ट, अनडिजायरेबल मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं चाहते, ऐसा बदलाव नहीं चाहते हैं कि एयर की क्वालिटी घट जाए, वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो जाए, उसकी रंग जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हम नहीं जो चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ इफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड एडवर्सली इफेक्ट। और क्या बोल रहा है, एडवर्सली इफेक्ट द इन्वायरमेंट, मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट का है उसको उल्टा इफेक्ट दिखा रहा है। इन्वायरमेंट चाह रही है कि बहुत अच्छे से रहें, ठीक है, एक दूसरे से इंटरैक्ट अच्छे से करें, और वो क्या कर रहे हैं उसके अपोजिट, ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट को सही से जो भी उसकी सिचुएशन है उस पर इफेक्ट जनरेट कर रहा है, तो वही एडवर्सली इफेक्टेड द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस अगर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, या तो फिर बोल सकते हैं कि आप इन्वायरमेंट पे एडवर्सली इफेक्ट दिखाता है, और साथ ये भी बोल सकते हैं कि अनडिजायरेबल इफेक्ट पैदा करता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। इसका सिंपल एक और हम मतलब बोल सकते हैं, एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन, कोई भी सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो यहां तक हमको तो लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होती है, ठीक है, मतलब जो भी सब्सटेंस है जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट बोलते हैं। और पॉल्यूशन सिंपल सी बात बोलते हैं तो पॉल्यूशन क्या है कि हमारे यहाँ जो भी इफेक्ट होती है, जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेस है उसको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इफेक्ट किसके द्वारा कर रहा है, वो इफेक्ट कर रहा है आपका पॉल्यूटेंट के द्वारा। तो पॉल्यूशन जो इफेक्ट होने के बाद हमारे पास जो भी आपको देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे पॉल्यूटेंट के ही बारे में, थोड़ा सा आगे उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए आगे क्या बोला, पॉल्यूटेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। अब पॉल्यूटेंट बहुत तरीके का हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जनरली 3 तरह के होते हैं, जितना भी आपका बोल सकते हैं कि सब्सटेंस का जितने भी कैटेगरी है सब में हमने लिख दिया। अब कौन कौन सा सॉलिड है, कौन सा पॉल्यूटेंट आपका लिक्विड है, कौन सा पॉल्यूटेंट आपका गैस है, उसको हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो मेटल, प्लास्टिक, वुड, लीव्स, ह्यूमन वेस्ट, किचन वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट आर सॉलिड वेस्टेड, ठीक है। जैसे कि आपको मेटल समझ में आता है, जितने भी लोहा लकड़ जो भी आपको वेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग बहुत जगह पे लोहे को फेंक देते हैं, रेलवे स्टेशन के साइड में देखते होंगे बहुत सारे लोहे फेंके हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर और भी जगह पे अपने घर के आसपास में बहुत सारे लोहे मेटल फेंके रहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया मेटल, वो भी आपका क्या प्रकार, एक प्रकार का पॉल्यूशन ही क्रिएट करेगा। दूसरा है प्लास्टिक, प्लास्टिक बहुत बड़ी आज की समस्याएं हैं, ठीक है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल पॉल्यूशन में ज्यादा इसका योगदान है। वुड, अब वुड का मतलब वो है जो कि मतलब कोई काम का नहीं है, थोड़ा सा उसमें अगर मान लीजिए जाए कि बोल सकते हो कि दिमक जिसको बोलते हैं, दिमक लगने के बाद उसको हम लोग फेंक देते थे, वुड, ठीक है। टुकड़ा बोल सकते हो, लकड़ी की टुकड़ा। लिप्स मतलब पत्तियां। ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट का मतलब समझ ही रहे हो कि जो भी हम लोग मतलब एक्सीड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं
उसके बाद किचन वेस्ट, जो भी घर के खाना बनाने वाली रसोई घर से जो भी आपके वेस्टेज निकलती है वो भी आपका सॉलिड वेस्ट में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो अगर खराब हो जाती है तो उसको हम लोग वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं बाहर, तो वो भी एक प्रकार का आपका क्या है, सॉलिड पॉल्यूटेंट है, आर सॉलिड वेस्टेड, ठीक है, या फिर सबको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड पॉल्यूटेंट, ठीक है। सेकंड में है डीजल, किरोसिन, केमिकल इंडस्ट्री डिस्चार्ज ऑयल आर लिक्विड वेस्टेज। अब इसका क्या मतलब होगा सर, डीजल पॉल्यूटेंट, अरे डीजल पॉल्यूटेंट नहीं होती है। डीजल कहने का ये मतलब है कि जितने भी, अगर मान लिया जाए कि हम लोग को डीजल जो यूज करने के लिए है तो अगर उसको प्रॉपर यूज हो गया तो सही है। अगर डीजल मान लिया जाए कि यूज ना हो पाया, जैसे कि हम लोग डीजल को किसी भी डीजल इंजन में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा बर्न नहीं होता है, तो कुछ उसका रेसिड्यू पार्ट या फिर बोल सकते हो कुछ डीजल बिना बर्न हुए एटमॉस्फेयर में आ जाता है, गैसेस फॉर्म में आ गया, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार का आपको पॉल्यूशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से किरोसिन भी पूरे अच्छे से नहीं बर्न हुए तो कुछ किरोसिन बच गई, या फिर बोल सकते हैं आप उस किरोसिन को कहीं ट्रांसपोर्ट करते समय कहीं पे या उससे थोड़ा सा निकल गया तो उससे क्या होगा, पॉल्यूशन क्रिएट होगी। केमिकल इंडस्ट्री डिस्चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, ठीक है। लिक्विड वेस्टेज का सबसे बड़ा मतलब बोल सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री से जो भी आपका डिस्चार्ज निकलती है वो आपका क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, और वो पॉल्यूटेंट होते हैं और वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। ये बहुत तरीके का पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे सॉइल पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन तो करेगा ही क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह निकलती है, तो बहुत तरीके के यहाँ ये तीन एक प्रकार से बोल सकते हो जितने भी पॉल्यूशन है वो सब क्रिएट कर देगा अकेले ये केमिकल इंडस्ट्री डिस्चार्जेस। इसके बाद है ऑयल्स। ऑयल्स का मतलब वही हो गया जैसे डीजल, किरोसिन, पेट्रोल वगैरह जितने भी ऑयल्स हो गए, आर लिक्विड वेस्ट या फिर बोल सकते हैं लिक्विड पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड आर गैसियस पॉल्यूटेंट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, जैसे कि मेन आपका जो गैस पॉल्यूटेंट है तो उसमें से कौन होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया, ये सब आपका क्या आता है, ये सब गैसियस पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉल्यूटेंट के बारे में था कि ठीक है कि पॉल्यूटेंट किस तरीके से का है, ठीक है, मतलब कि कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है और उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट की अगर बात करते हैं कि पॉल्यूटेंट को अगर दो तरीके मतलब कि किस तरीके से बांटा जाए, तो पॉल्यूटेंट को मेनली दो तरीके से बांटा गया, एक है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट और दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होती है, देखिए डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जिसका अपघटन, हिंदी में अगर बात करोगे तो अपघटन, ठीक है, मतलब कि जो घट मतलब कि खत्म हो जाए, खत्म होकर फिर से मतलब ये जो भी हमारा इन्वायरमेंट में 5 तत्व है उसमें वो विलीन हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस है जो डिग्रेड होता ही नहीं, मतलब कि वो बोल सकते हैं कि क्षय नहीं होता, अपघटित नहीं होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है डिग्रेडेबल में और नॉन डिग्रेडेबल में, तो एक एक करके देखते हैं। तो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल आपका क्या है, लिप्स हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सीवेज हो गया, फूड वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, एक्सेट्रा। इसमें क्या, लिप्स मतलब पत्तियां, पत्तियां क्या होती है कि मान लीजिए जब पेड़ से झड़ती है, ठीक है, सूखने के बाद, तो क्या होता है कि मिट्टी के साथ मिट्टी पे रहती है और कुछ दिन के बाद वो क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाती है। दूसरा आपका डोमेस्टिक वेस्ट करने का मतलब है कि जैसे हम लोग घर में झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो वहां से जो हमारा मान लिया जाए कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भी आपका क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं कि अंत तक ये वो मिल जाते हैं, इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। सीवेज का मतलब नाली का पानी का बात करो, ठीक है, सिंपल सा, सीवेज का मतलब नली का पानी, तो जितने भी नाली का पानी है वो क्या होता है, अगर मान लिया जाए कहीं पे गया तो पानी इवेपोरेट हो गया, उसके अंदर जो भी आपका सॉलिड मटेरियल होगा वो क्या होगा, कहीं पे डंप हो गई, ठीक है, वो भी धीरे धीरे जाकर वो चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका डिग्रेडेबल होती है। फूड वेस्ट मतलब जो भी आपका खाने से वेस्ट निकलती है, जैसे कि मान लिया आलू का छिलके की बात करो तो ये क्या, अगर छिलके को कहीं पे फेंक देना, कुछ दिन के बाद देखना कि वो
खत्म हो जाए, यानी कि डिग्रेड हो जाती है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू कहने का मतलब होता है कि आपका जो भी एग्रीकल्चर से जो भी आपका रेस्ट पार्टिकल, जैसे कि आप बोल सकते हैं पुआल, धान की खेती होगी, धान की खेती होने के बाद हम लोग को पुआल मिलेगा, ठीक है, धान निकाल लेंगे पुआल, तो पुआल को अगर मान लिया जाए कहीं पे फेंक देते थे। पहले के ज़माने में हम लोग पहले के ज़माने क्या है, कुछ दिन पहले हम लोग यही काम करते थे कि जितने भी रेसिड्यू वगैरह होते थे उसको कहीं एक जगह पे पानी और उसको मतलब कि धरती के कुछ मतलब लेवल से नीचे में बोल सकते हैं कि उसको गड्ढा करके डाल देते थे, सड़ने देते थे, ठीक है, और सड़ने के बाद उसको हम लोग एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे। लेकिन आजकल क्योंकि अब उतना सारा है नहीं, हमारे पास जगह नहीं है हमारे पास, तो ये अब मार्केट से केमिकल लाते हैं, वही फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि ये रेसिड्यू खत्म हो जाती है, बहुत खेतों में तुम देखते होगे कि क्या करते हैं कि वहाँ पे ही रेसिड्यू को बर्न कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, और जला देते हैं तो जिससे कारण क्या होता है कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की, कि मतलब कौन कौन सी पॉल्यूटेंट है जो कि नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल कहने का क्या मतलब था कि ऐसा पॉल्यूटेंट या ऐसा सब्सटेंस जो कि डिग्रेड नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब कि समय बढ़ता जाए और वो ज्यों का त्यों रहे, मतलब कि वो अपना मतलब कि वो दूसरे फॉर्म में ना हो। इसका एग्जांपल है आपका मरकरी Hg, दूसरा लेड एंड न्यूक्लियर वेस्टेज। अब देखिए ये क्या है, मरकरी आपका एक प्रकार का आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, मरकरी एक प्रकार का क्या है, अब बोल सकते हैं कि सब्सटेंस है जो कि क्या होता है कि नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बार मरकरी अगर आ गया तो मरकरी हमेशा के लिए वो प्रेजेंट रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेड भी उसी तरीके से है, ठीक है, लेड भी हमारे लिए, मरकरी लेड दोनों अगर मान लिया किसी कारण बस, अब देखो ये क्या होता है, जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ तो सही है, अगर ये यूज नहीं हो रहा, मान लिया कि एटमोस्फेयर में कहीं पे फेंक दिए, सॉइल पे फेंक दिए, अब वो क्या हुआ, मान लिया कि कोई उसको जानवर खा लिया, ठीक है, या फिर इंसान ही खा गया किसी कारण से, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ ऐसा में वो किसी चीज़ में जैसे कि मुर्गी में चला गया, मुर्गी को इंसान खा गया तो भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे अंदर आ जाएगा, ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे पेट के लिए, ठीक है, पेट के अंदर में अगर मान ली मरकरी या लेड आ गया तो आपको बहुत नुकसान देगा। और न्यूक्लियर वेस्ट तो है ही बात, ठीक है, जब भी कभी देखते हो कि परमाणु मतलब विस्फोट किया जाती है या फिर परमाणु वेपन का यूज किया जाता है तो उसमें बहुत सारे वेस्टेज निकलती है, जैसे कि आपको न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वहाँ से एनर्जी ऑलवेज निकलते रहती है, उससे रेडिएशन, रेडियो एक्टिव बोल सकते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। और ये भी आपका क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल, इसीलिए तो कि कहीं पे अगर बम मान लिया जाए, न्यूक्लियर वेपन छोड़ा जाता है तो वो क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी इफेक्ट दिखते जाती है, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है, कभी खत्म ही नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो आई होप अभी तक जितने भी चीज़ हम लोग देखें आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। अब पॉल्यूशन के टाइप्स और उसको डिटेल में स्टडी का क्या बात कर रहे थे कि पॉल्यूशन के बारे में बात की है, फिर पॉल्यूटेंट के बारे में बात किया और टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट किया। अब हम लोग को दिखना क्या है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, जो भी आपका पॉल्यूशन है उसको हम लोग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। यानी कि बेसिकली हम लोग को 5 तरह के भी पॉल्यूशन के बारे में पढ़नी है, ठीक है। और आपको आगे चल के ये पूरा एक एक यूनिट है, सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, थर्ड यूनिट में पढ़ना है और फोर्थ यूनिट में ये पढ़ना है और फिफ्थ यूनिट में ये और ये मिलाकर पढ़ना है। यानी कि ये पूरा डिटेल में हम लोग की स्टडी करनी है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे एयर पॉल्यूशन क्या होती है, तो द एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज एन इनबैलेंस इन क्वांटिटी ऑफ एयर विच एडवर्सली अफेक्ट बायोटिक कम्युनिटी। क्या बोल रहा है इसका मतलब कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं या क्या होता है। तो आपका एयर पॉल्यूशन जो होता है वो इनबैलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। जो भी आपका एयर है, एयर की क्वालिटी का इनबैलेंस, ठीक है। मान लीजिए कि एयर की क्वालिटी अभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है, ठीक है, हमारे जो भी
आपको हमने बताया था कि इन्वायरमेंट में, या फिर जब हमने उसको पढ़ा था एटमॉस्फेयर का टाइप में, तो वहां पे हमने बताया था कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है। तो ये हमने बताया था जो भी हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस्ड इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। वहां पे यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर मान लिया जाए कि क्वांटिटी ऑफ एयर, ठीक है, जो भी गैसेस हैं जो हमारे लिए अनुपयोग चीज है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसकी प्रेजेंस बढ़ जाती है तो हमारा क्या होगा कि आपका बोल सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एयर, एयर की क्वांटिटी में चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की बात कर रहा है कि द एयर पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द इनबैलेंस, ठीक है, एंड इनबैलेंस इन क्वांटिटी ऑफ एयर विच एडवर्सली अफेक्ट बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कहने का मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको क्या करेगा, वो एडवर्सली इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू, आप बोल सकते हैं किसके, क्वांटिटी ऑफ एयर, एयर की क्वांटिटी चेंज होने से, ठीक है। यानी कि उसमें प्रेजेंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस घट गया, ठीक है, उपस्थिति घट गई, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ गई, तो इस तरीके से क्या करेगा, हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स है उस पर एडवर्सली इफेक्ट करेगा। सेकंड क्या है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन इन्वॉल्व्स कंटेमिनेट वाटर वेदर फ्रॉम केमिकल पार्टिकुलेट और बैक्टीरियल मैटर दैट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड प्योरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि आपका वाटर पोल्यूशन कहने का मतलब है कि इसमें क्या, पानी में हमारा कोई भी चीज, अनवांटेड चीज घुल गया, ठीक है, इम्प्योरिटीज घुल गया, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इन्वॉल्व्स कंटेमिनेंट वाटर। कंटेमिनेंट वाटर कहने का मतलब है कि दूषित पानी की बात कर रहा है, ठीक है। वो दूषित पानी कैसे होता है आपका, वेदर फ्रॉम केमिकल, या तो उसमें केमिकल मिल जाने से, उसमें कुछ पार्टिकुलेट मिल जाने से, छोटा छोटा कण मिल जाने से, या बैक्टीरियल मैटर, ठीक है, जो भी बैक्टीरियल मैटर है वो अगर मिल गया तो क्या करेगा, डिग्रेड द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो भी आपकी पानी की जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, डिग्रेड कर देगा, घटा देगा, एंड प्योरिटी ऑफ वाटर, साथ में वो प्योरिटी भी घटा देगी, ठीक है, जो भी पानी का प्योरिटी है उसको भी घटा देगा। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल लैंड पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल या लैंड पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं उसको। तो सॉइल और लैंड पॉल्यूशन इज द contaminations of the soil that prevent natural growth and balance in the land which is used for cultivation, habitation and wildlife reserve। इसका क्या कहने का मतलब है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो सॉइल पॉल्यूशन है वो क्या करता है कि जितने भी सॉइल है उसको कंटेमिनेट कर देता है, यानी कि उसको प्रदूषित कर देता है। अब उससे प्रदूषित होने से क्या हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी जैसे कि अगर नेचुरल ग्रोथ है, हम लोग कोई मतलब मिट्टी में कोई पौधा रोपे तो नेचुरली वो जितना इंक्रीज करने वाला था उतना वो अब इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन हो चुकी है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ घट गया। दूसरे चीज, अब उसको ग्रोथ घटने से क्या होता है, उसमें इनबैलेंस आती है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या आएगा, इनबैलेंस आएगी। तो इनबैलेंस आने से क्या होगा, इनबैलेंस आने से हमारा कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन जो भी हमारे खेती करने का जो रेट है वो घट रहा है। हैबिटेशन मतलब जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अब क्या होगा, जब खेती ही नहीं होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या खाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हमारे अंदर से जितने भी चीज की जरूरत है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। साथ में आपको क्या बोलता है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ठीक है, जितनी भी आपका जीव जंतु जो जंगल में रहते हैं, पेड़ पौधे में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका लिविंग थिंग्स हैं जो कि लैंड के अंदर मतलब कि सॉइल के अंदर ही रहता है। अगर वो प्रदूषित हो जाएगा तो वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज है कि आपका जितना भी वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, हैबिटेट है, कल्टीवेशन है, सब इफेक्ट होता है ड्यू टू सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है कि वो कंटेमिनेंट हो जाते हैं, जितने भी सॉइल होते हैं वो क्या होता है, कंटेमिनेंट, उसमें अनवांटेड चीज या फिर इम्प्योरिटीज वगैरह उसमें मिल जाती है, ठीक है। बायोडिग्रेड मतलब बोल सकते हैं कि आपका उसकी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल जो भी मतलब फीचर है वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की, कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। देखो नॉइज पॉल्यूशन सिंपली क्या होता है, एक साउंड से क्रिएटेड पॉल्यूशन ही होती है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन रेफर्स टू अनडिजायरेबल लेवल ऑफ नॉइज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी दैट डिस्टर्ब द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द अफेक्टेड एरिया। देखो ये सिंपल क्या है, नॉइज से ही प्रोड्यूस होती है,
ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग साउंड बनाते, देखो अब देखो दो चीज है, एक साउंड है एक नॉइज है। साउंड का अगर लेवल बहुत ऊपर चला जाए तो उसी को हम लोग नॉइज बोलने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर डीजे पे साउंड सुन रहे हो, उतना ही डीजे के साउंड माते, देखो वहां पे तो गाना बजती है तो इसलिए अच्छा लगता है, अगर वही डीजे का साउंड अगर मान लीजिए उतना ही आवाज से तुम्हारा, मान लीजिए जाएगा कोई इंडस्ट्री चल रहा है उतना आवाज जनरेट कर रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। तो देखो नॉइज एक ऐसा है कि तुम सुनने पे डिपेंड करता है कि कौन कितना सुन रहा है और कौन कितना चीज को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। बहुत लोगों को, वही बूढ़े लोगों को डीजे भी समझ नहीं आती है। अब तुम ही को डीजे पे मान लिया जाए कोई इंग्लिश रैप सुना दिया जाए जो हम तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हारे लिए वही साउंड नॉइज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, अनडिजायरेबल लेवल ऑफ नॉइज है, ठीक है। मतलब कि जो भी डिजायरेबल से ऊपर में है, ठीक है, मतलब जितना हम लोग सह सकते हैं, मेरी कान जितना क्षमता है सुनने का, उससे अगर ज्यादा हमें अगर कानों को सुनने को मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। और वो किसके कारण होता है, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जो भी इंसान है वही कुछ ना कुछ करता है और ये नॉइज को प्रोड्यूस करता है। यानी कि नॉइज पॉल्यूशन का मेन आपका जो सोर्स है, जनरली बोल सकते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी, कुछ आपका नेचुरल एक्टिविटी है, जैसे कि आप वोल्केनो बोल सकते हो, वोल्केनो जैसे कि ज्वालामुखी की बात करो, ठीक है, जब ज्वालामुखी फूटती है तो उस समय भी आवाज होता है। उसके बाद आप क्लाउड थंडरिंग की बात कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं ठनका ठनक रही है, ठीक है, मतलब तो उस समय बिजली कड़कता है, तो उस समय भी एक प्रकार का क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटी के साथ साथ आपका बोल सकते हैं कि नेचुरल भी इसमें एक्टिवेट, मतलब कि नेचर भी कभी कभार नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। दैट डिस्टर्ब द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द अफेक्टेड एरिया। जो भी एरिया, मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जहां पे इफेक्ट हो गया है, तो वहां पे जो स्टैंडर्ड, लिविंग का स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। अब मान लिया जाए तुम्हें रात में सोने के लिए 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आप सोते हो, उस समय अगर बीच में कोई आपको डीजे हो जाती है तो क्या होगा, आपका जो लिविंग, ठीक है, आप जो रहने का जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब होगा तो जिसके कारण आपको क्या होगा, मतलब आप सही से रह नहीं पाइएगा, चिड़चिड़ापन वगैरह बहुत सारा चीज आएगा, क्योंकि इसको डिटेल में ही पढ़ना, बहुत सारा चीज इसमें हम लोग देखेंगे। इट कम्स फ्रॉम ट्रैफिक, एयरपोर्ट, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, मतलब जो नॉइज पॉल्यूशन है वो आता कहां से है, तो ये आता है आपका ट्रैफिक से। सबसे ज्यादा तो ट्रैफिक से आता है, कहीं आप लोग देखते होंगे जाम लग गई तो वहां पे हॉर्न बजाते हैं तो वहां से आता है। सेकंड एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट पे जब भी लैंडिंग करते हैं या टेक ऑफ करते हैं प्लेन तो वहां पे भी आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है। रेलवे, जब भी रेलवे चलती है, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए तो देखिए आपको बहुत सारे, जब रेल क्रॉस करती है तो बहुत सारा वहां से साउंड प्रोड्यूस करती है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कोई चीज को बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी आपका नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्सेट्रा। देखो कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो काम हो रहा है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे जैसे कि मशीन चल रहे हैं। अभी जैसे कि मान लिया ढलाई हो रही तो ढलाई वाली जो मिक्सचर मशीन होती है वो चलती तो उससे आवाज होता है। साथ में वहां पे और भी बहुत सारे डिमोलेशन, मतलब कि जो हम लोग घर को तोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी आवाज प्रोड्यूस होती है, तो वो हमारा क्या हो गया, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। फिफ्थ है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पॉल्यूशन क्रिएट होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन रेफर्स एडिशनल ऑफ रेडिएशन due to emission of harmful ionizing radiation such as helium neon, high energy electron emission of neutron etc. ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली क्या बात कर रहा है कि ये जनरली आपका किससे होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एमिशन, रेडिएशन हमेशा एमिट करते रहती है। जितने भी रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट है नेचर में वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट करते रहती है, ठीक है। तो रेडिएशन के कारण हमारे यहाँ पॉल्यूशन क्रिएट होती है। और इसका एग्जांपल में क्या दिया हुआ, हीलियम नियॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिशन
ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे लिए क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन का कंटिन्यूअस एमिशन, ठीक है, बाहर निकलना, वो भी हमारे लिए क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी तक जितने हमने पढ़ा वो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट और टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट पढ़ा। उसके आगे का जो टॉपिक है आपका, देखो ये जो यूनिट है ना आपका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में बस बेसिक हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर इसको पूरे में एक्सप्लेन कर करके हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसके कॉजेज क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है, हर एक चीज पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका यूनिट में अंतर, यानी कि कौन कौन से एक्ट लगे और उसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव थी और वो कब कब इंप्लीमेंट किया गया हमारे कानून में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। पहला जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में लागू किया गया था। इसमें मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, देखो सबकी ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बस सिंपल सा है, नाम से ही तुम्हें लग रहा होगा कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी कि इसमें बात किया गया था 1986 में कि आप क्या कीजिए कि जो भी इन्वायरमेंट हमारा है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, मतलब उसको बचा कर रखिए। जैसे कि बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएशन हो रही है, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्री लग रही थी हमारे यहाँ उस समय की मतलब टाइम पे। तो क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, अगर ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगी तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट इफेक्टेड होगी। तो उस इन्वायरमेंट को या उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एक्ट लाए गए, ठीक है, और उससे हमारा जितने भी प्रोटेक्शन हो रहे थे इन्वायरमेंट का हम लोग कर रहे थे। तो पहला सबसे पहले ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, कि इसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ फ्रॉम द, आप बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन, ठीक है, जो भी पॉल्यूशन है उससे हम लोग प्रिवेंट कर रहे थे या प्रोटेक्ट कर रहे थे इन्वायरमेंट का, जो भी हमारे। अब देखो बात ये होती है कि आखिर ये सब एक्ट वगैरह आए या क्या, देखो ऐसा नहीं होता कि पॉल्यूशन तुम क्रिएट करते हो तो उसका इफेक्ट केवल तुम ही को मिलेगा, ये पूरे इन्वायरमेंट को मिलेगा। और ये इन्वायरमेंट किसी का है नहीं, ठीक है, ये किसी एक पार्टिकुलर नेचर का नहीं है, पार्टिकुलर एरिया का नहीं है या पार्टिकुलर इंसान का नहीं है, ठीक है। तो ये पूरे ग्लोबली या फिर कंट्री वाइज बात करो, ठीक है, तो ये सबके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ एक्ट हैं जो हमारे लिए सबके लिए लागू होता है कि आपको अगर मान लिया कि कोई भी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें आपका पॉल्यूशन क्रिएशन होगा, तो उसको आपको इस लॉ के अंतर्गत आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है और आपको गाइडलाइन भी बताया जाता है कि इस एक्ट के तहत आपको ये चीज को फॉलो करना है, इससे ज्यादा आप कुछ ना कीजिए, ठीक है। तो चलिए सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या था, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995, ठीक है। 1986 के बाद 1995 में फिर से एक मतलब एक्ट बना दिया गया, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। इसमें भी बात यही किया गया, इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव यही थी। थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात अगर करो तो इसमें था कि इसमें बोल दिया गया था कि आपको प्रोटेक्शन करना है, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन करना है, लेकिन इसमें बोल दिया गया ना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। जो भी रूल आपको दिया जा रहा है उसको आपको मतलब स्ट्रिक्टली एकदम जरूरी है, ठीक है, कि आपको इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें स्ट्रिक्टली केवल इसमें बात किया गया कि जो भी यहाँ पे नियम लगाया गया था तो बहुत सारे लोग थे कि नियम बन गया तो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली ले लाया गया, ठीक है, कि नहीं जो भी यहाँ पे बताया गया वो चीज आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो कीजिए। इसके बाद आपका थर्ड था द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या बात करना है, 1981 में ये एक्ट आया था। इसमें आपका मेन था एयर प्रिवेंशन, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब कि जो भी आपकी एयर की क्वालिटी है उसको आपको क्या करना है कि उसको एयर की जो भी क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रख, मतलब कि उसकी क्वालिटी को ये नहीं कि डिग्रेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें इम्प्रूरिटीज वगैरह या फिर बोल सकते हो कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिल जाए तो उसकी प्योरिटी को ध्यान देना है, ठीक है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही था, एयर प्रिवेंशन करना था एंड कंट्रोल द पॉल्यूशन, ठीक है, जितना भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना था। इसमें बात करते हैं फोर्थ में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल, ठीक है। देखिए फिर
1 साल बाद एक रूल बना दिया गया कि नहीं, अभी तक तो मान लिया जाए कि हम एक्ट बनाए थे, कानून बना दिए, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अब वो बोले कि नहीं हम कानून नहीं बनाएंगे, अब एक प्रकार का रूल तुम्हें हम बताते हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा क्या होगा, एयर का जो भी पॉल्यूशन है वो कम से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या था, ये यूनियन टेरिटरी रूल, ठीक है, ये मतलब कि आप पूरा पढ़िएगा तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यूनियन टेरिटरी रूल, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो गया, ये तो पूरे ओवरऑल देश पे लगा था, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी थे उन पे ये मतलब एप्लीकेबल नहीं, बहुत सारी जगह पे जहां पे उन लोग सोचते थे कि जैसे अंडमान निकोबार, मतलब जो भी आइलैंड वगैरह पे होते हैं, जो जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरी है, तो उन लोग बोलेंगे चलो ठीक है हम लोग को इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर उन लोग के लिए भी एक एक्ट दिया गया 1 साल बाद, यानी कि 1983, ठीक है, हाँ 1 साल बाद यहाँ पे आपका एक एक्ट ला दिया है कि नहीं कि ये आप लोग पे भी एप्लीकेबल है, आप लोग भी वहां पे एयर पॉल्यूशन नहीं कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6th में क्या था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, मतलब कि 1974 में पानी का भी, ठीक है, पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी बात किया गया, उसकी भी प्रिवेंशन और उसकी भी कंट्रोल, और उसमें भी जो भी पॉल्यूशन हो रही थी उसकी पॉल्यूशन के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अभी तक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वाटर, जब हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोस्फीयर, तो उसमें हम बताए थे कि कितना % हमारा अर्थ है जो पानी से घिरा हुआ है, लेकिन वो जो पानी से घिरा हुआ वो पानी हमारे लिए उपयोग नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारे लिए पीने का पानी था वो बहुत कम मात्रा में, अगर उसको भी तुम प्रदूषित कर देते हो तो फिर तो खराब वाली बात है, ठीक है। तो ये सब चीज, इसके लिए भी हम लोग 1974 में एक्ट लाए। इसका ऑब्जेक्टिव आपको नोट्स में बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है, टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, ठीक है। 2000 में एक पॉल्यूशन एक्ट लाया गया जिसको हम लोग नॉइज पॉल्यूशन रूल या एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे ये नॉइज पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा ट्रैफिक के कारण नॉइज पॉल्यूशन हो रही थी, तो इसको देखते हुए हम लोग 2000 में एक एक्ट या रेगुलेटिंग रूल लेकर आए कि भैया आपको किस तरीके से, जैसे कि आपको अभी आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में हॉर्न बजाना अलाउ नहीं है, वहाँ का एक रूल है, ठीक है। आप अपने गाड़ी में हॉर्न नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे घंटी जनरली रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे गाड़ी वगैरह हैं वो अपने पास घंटी रखते हैं, अगर मतलब किसी को हटाना होता है, ये नहीं कि हॉर्न बजाए। हॉर्न से क्या होता है, बहुत ज़्यादा करके आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है, और जो कि इंसान को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, साथ में जितने भी आपके पेड़ पौधे पशु पंछी हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट हैं जो हमारे यहाँ लाया गया है ताकि हमारा जो भी पॉल्यूशन है वो कम से कम हो। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से मन लगाकर नोट्स भी बनाते रहिए।